दोस्तों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नायाब यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। हम लोग यदि हिंदी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो नीट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो, चाहे पीपीएससी शिक्षक का हो या एमआरएस शिक्षक का हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का ही क्यों ना हो, हमसे उच्चारण स्थान, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है और अक्सर हम लोग कन्फ्यूज होते हैं। तो आज हम लोग उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने का कोशिश करेंगे और हम अपना कम से कम 2 मार्क्स जो हम लोग सिक्योर कर सकते हैं, वो करने का कोशिश करेंगे। एक छोटे से कंसेप्ट में 3-4 मिनट का वीडियो रहने वाला है ये, और इस कंसेप्ट में आप आराम से घोष, अघोष या अल्पप्राण, महाप्राण और बाकी जो मैं उससे संबंधित चीज़ें आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ओके, और मैं ये कहूँगा कि इस चैनल पर पहले से बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं, चाहे आप नीट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर से संबंधित हो, चाहे सेकंड पेपर से संबंधित हो हिंदी, और या फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित हो, बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं और नए वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये हम अपना एक डाटा सेट लेके आ गए हैं और आप यहाँ आराम से सब कुछ देख पा रहे होंगे। ओके, मैं थोड़ा कट रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं अपने आप को थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। ठीक है, सब ठीक है, अब ठीक है। ओके, ये देखो, पहले तो अल्पप्राण, महाप्राण ये सब होते क्या हैं आपको पता है? मैं पेन ले लूँ। देखो, पहले अल्पप्राण को समझते हैं। ये जो अल्पप्राण है, ये होता क्या है, या महाप्राण क्या होता है? एक बार आप क बोलो, एक बार ख बोलो। क बोलेंगे आप देखेंगे कि आपको कम सांस लेना पड़ रहा है। जैसे ही ख बोलेंगे तो आपको देखिएगा कि या तो सांस बहुत अधिक आप ले रहे हैं तभी छोड़ रहे हैं अधिक, तो ये आप देखेंगे कि आप अधिक छोड़ रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से क बोलिए, एक बार ख बोलिए, फिर ग बोलिए। ग जब आप बोलते हैं तो ये देखिएगा कि ये इसमें ज़्यादा झंझनाहट हो जाएगी। ठीक है। हुँ? तो जिसमें अधिक झंझनाहट होने लगे, तो आप समझ जाना ये घोष है, घर्षण हो रहा है अधिक। ठीक है, अघोष में कम घर्षण होता है। हाँ, क, ख। लेकिन अब देखेंगे ख बोलते ही साँस अधिक निकलेगा। जो अपर पोर्शन है, इस पोर्शन में साँस अधिक निकलता है। ठीक है? लेकिन जैसे ही आप ग, घ, अंग आप जब बोलते हैं, आपका ये जो है इस पे दबाव ज़्यादा पड़ने लगता है। ठीक है? तो कहाँ दबाव पड़ रहा है इस पे डिपेंड करता है। जो है घोष होगा, अघोष होगा, अल्पप्राण होगा, महाप्राण होगा। ठीक है? और ये पैटर्न जो अपना 2500 वर्ण है, वहाँ आता है। ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ देखिए, देखो, जैसे क हुआ, क अघोष है और ख भी अघोष है। ठीक है? ऐसा ही च अघोष है, छ अघोष है, ट, ठ, ये जो है पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष होता है। आप ये नोट कर लीजिए, मतलब 12, 12। ठीक है, पहला और दूसरा अघोष होता है। अघोष भारी होता है, घोष भारी होता है। घोष में अधिक घर्षण होता है तो एक भारी हुआ। ठीक है, तो 345, 345 क्या होता है? घोष होता है। ठीक है, 300। ठीक, अब देखो, ये चीज़ समझ गया। और जो भारी होता है आप देख रहे हो, ये भारी होता है। हाँ, तो भारी इन द सेंस कि आपको बोलने में, इसमें जो कंठ में आपने तो ये नहीं याद भी रहता है, तो आप ये इसको ऑब्जर्व कर लीजिए। हाँ, ग बोल लीजिए और छ बोलिए। ठीक है, छ में भले यहाँ से मुंह से अधिक हवा निकलेगी, लेकिन कंठ पे बहुत कम प्रेशर होगा। ठीक है, मतलब घर्षण जो है वो कम होगा। ठीक, तो ये घर्षण के कहाँ सेंस है यहाँ। ठीक है, तो एक तो आप ये चीज़ समझ गए। ओके, उसके बाद जो है आप समझ पाएंगे ये जो है अपना अपना अपना, एक मिनट थोड़ा साइज बढ़ा लूँ, ये साइज ले लेता हूँ। हाँ, अल्प प्राण फिर क्या होता है? पेन अलग कर लेता हूँ। अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है? मैं तो बता दिया अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। सांस का सीन है। ठीक है, जिसमें सांस कम लेना पड़े वो अल्प प्राण है, ज़्यादा लेना पड़े तो महाप्राण है। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, ये अल्प प्राण, ये भी अल्प प्राण और ये अल्प प्राण। पहला, पहला, तीसरा और पांचवा, यही है ना अल्प प्राण में? पहला,
मतलब विषम। विषम जो है अल्पप्राण है, ठीक। और सम है तो महाप्राण है। सम है वो महाप्राण है, ठीक है। तो देखो 100 के साथ ही म जुड़ा हुआ है। सम में यदि बात करें तो 100 के साथ ही म जुड़ा हुआ है। हाँ, तो आप बस सम याद रखिए, सम 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 याद रखेंगे तो आपको सम के साथ महाप्राण अपने आप याद रहेगा, ठीक। ठीक है, सम महाप्राण अपने आप आपको याद रहेगा। जैसे ही आप महाप्राण याद कर लिए, सम मतलब दूसरा और चौथा। हाँ, दूसरा और चौथा, ठीक है। दूसरा और चौथा ही महाप्राण होगा। मान लीजिए हमने आपको कहा द अल्पप्राण है या महाप्राण है। अब देख लीजिए तीसरे नंबर का है तो सम तो है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है ये अल्पप्राण हो जाएगा, महाप्राण तो होगा नहीं, ठीक है। ऐसे ही जो है क्या कहते हैं उसको, हमने कह दिया जो है सम में जो है 2 और 4 आएगा, और 2 ये जो म रिप्रेजेंट करता है महाप्राण को रिप्रेजेंट करता है। ओके, म मतलब महाप्राण, ठीक है। जैसे हमने कह दिया घ, या हमने कह दिया ये क्या होगा ध, तो ध देख लो कितने पोजीशन पे है, चौथा पे है, तो सम हो गया, सम मतलब महाप्राण, ठीक। बात खत्म। ये चीज़ समझ पा रहे हो ना? हाँ, एक तो हम भारी का देख ली, हाँ, अघोष पहला दूसरा, ठीक है, घोष तीसरा चौथा पांचवा 345, ठीक। बात समझ पा रहे हो ना? बस। अब देखो एक चीज याद रखना, अल्प प्राण जो होता है य र ल व जो है वो भी अल्प प्राण होता है, और श श स ये तीनों जो है, और ह ये तीनों चारों जो है ये महाप्राण होता है। ये चीज आप दिमाग में रखेंगे। उसके बाद क वर्ग जो है कंठ से बोला जाता है, च वर्ग तालु से, म वर्ग मूर्धा से, सॉरी ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दंत से, प वर्ग ओठ से। और जितने भी स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, घोष होते हैं। स्वर क्या होते हैं, घोष होते हैं। मतलब स्वर को बोलते हुए आपका घर्षण अधिक होगा, ठीक है। जितने स्वर वो घोष, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। मान लो आपको दे दिया ई, मान लो ऐसे करके ई दे दिया, और आपसे पूछा कि ये घोष है अघोष है क्या है, तो आप बताएंगे ये घोष है, ठीक है। बात समझ आ गई? यही कंसेप्ट है। आप सम कंसेप्ट जो है सम जरूर याद रखिएगा, ठीक। सम कंसेप्ट भूलेंगे तो फिर हमको दुख होगा कि मैंने बताया और ये लोग भूल गया, ठीक है। सम कंसेप्ट तो आपने भूलेंगे, कुछ ना कुछ आपको याद रखना ही होगा, तो सम कंसेप्ट नहीं भूलना है, ठीक। और क्या कर सकते हैं, तो चलिए थैंक यू। थोड़ा एरिया मैं सेलेक्ट कर लूँ और क्लियर कर दूँ। क्लियर पॉसिबल है, क्लियर पॉसिबल नहीं लग रहा है, ठीक है। ये आप इससे मिटा सकते हैं। ओह, ये तो पूरा मिट जा रहा है, कोई बात नहीं। आपको क्या है, आप वीडियो को बैक जाइए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, मैं चाह रहा था आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। थैंक यू।